जय यीशु। प्रभु यीशु में प्यारे बहनों एवं भाइयों, आज हमारे बाइबल तीर्थ यात्रा के 14वां दिन है। पढ़ने के लिए उत्पत्ति के 27-28 अध्याय, अय्यूब के 14वां अध्याय और मत्ती के 14वां अध्याय दी गई थी। कुछ संदेश हम प्रभु के नाम पे आपके साथ बांटना चाहते हैं। साथ में आज प्रभु यीशु के पवित्रतम शरीर एवं रक्त के त्योहार, the solemnity of most sacred body and blood of Jesus, Corpus Christi। मेरी प्रार्थना है आज पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित यीशु के प्रति एक अटूट प्यार सबके हृदय में आ जाए। परम प्रसाद में यीशु को बहुत प्यार करने की, पवित्रता में उनको ग्रहण करने की एक इच्छा जागृत हो जाए। आज के वचन आपको मदद कर सके। हालेलुया। उत्पत्ति के अध्याय 27 में जाने के पहले 26वां अध्याय का आखिरी वचन इस प्रकार है। एसाव 40 वर्ष का था, उसने हित्ती बयेरी की यूदित नामक पुत्री के साथ और हित्ती एलोन की पुत्री बासमत के साथ विवाह किया। 2 लड़कियों को शादी की। वो दोनों अविश्वासी लोग, कनानी लोग थे, जिनके साथ विवाह संबंध प्रभु ने मना किया था। और इनके साथ शादी करने के कारण क्या हुआ, इन पत्नियों ने इसहाक और रेबेका दोनों का जीवन बड़ा दुखी बना दिया। माता पिता के जीवन को दुखी बना दिया। एक बेटा प्रभु की इच्छा के खिलाफ जब शादी करके लाता है, घर में बहुत अशांति आने लगती। माता पिता को दुख देते हुए जब शादी करेगा और उसके बाद आशीर्वाद से वो परिवार और खानदान वंचित हो जाता है, क्योंकि पिता का आशीर्वाद उसके विषय में संदेश है। पहला संदेश वो ही है 27वां आज के अध्याय में पूरा। पिता का आशीर्वाद जो पहला बेटा और एसाव है उसको मिलना था, लेकिन याकूब को मिलता है। एसाव को आशीर्वाद छूट जाने का एक पहला कारण कल हमने देखा था, ईश्वर के वरदानों को हल्का समझा था। दूसरा है अपने माता पिता को दुख पहुंचाने वाला कार्य उसने कर डाला था। इसलिए क्या होता है, माता पिता को जब दुख देता है, वो बच्चों के जीवन में, परिवार में आशीर्वाद नष्ट हो जाता है। पिता का आशीर्वाद बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बाइबल के अनुसार प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 वचन 9 से, वचन और कर्म से अपने पिता का आदर कर, जिससे तुमको उसका आशीर्वाद प्राप्त हो। पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों के घर को सुदृढ़ बनाता है। वो आशीर्वाद से एसाव वंचित हो गया। प्रियजनों, आज संदेश प्रभु देना चाहते हैं, अपने माता पिता का आदर करना, उनके आशीर्वाद के लिए ललायित रहना। ईश्वर का आशीर्वाद माता पिता के द्वारा ही आपको प्राप्त होती है। जीवन आपको माता पिता के द्वारा ईश्वर से मिला है। आशीर्वाद और कृपाएं भी माता पिता के द्वारा आपको प्राप्त होती है। इसलिए माता पिता को दुख देने से और ईश्वर के द्वारा आपको जो कृपाएं मिली है उनको हल्का लेने से, ईश्वर के वचनों को हल्का समझने से आशीर्वाद से आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए माता पिता का आदर करना पहला संदेश। हालेलुया।
अब दूसरा संदेश आज के लिए 28वां अध्याय उत्पत्ति ग्रंथ से, वहां पर याकूब एक सपना देखते हैं। आशीर्वाद पिता से पाने के बाद वो भी कैसे पाया है हम देखें। थोड़ा सा पापा को और अपने भैया को किस तरह उसने धोखा दिया और उसके बाद आशीर्वाद पाया, लेकिन आशीर्वाद तो मिल गया। उसको लेकर जब भाग रहा था अपने मामा की ओर, मामा के घर की ओर जा रहा था, रास्ते में बथेल करके एक जगह में रात हो गया था, तो सो रहा था। कैसे पत्थरों से एक उठा लिया, उसे तकिया बनाकर सो गया। कष्ट तकलीफ का जीवन उन लोग भी बिताते थे, पत्थर को तकिया बनाकर सोते। थोड़ी थोड़ी परेशानी जीवन में आती है, निराश नहीं होना। हमारे पूर्वज लोग भी कष्ट तकलीफ सब उठाकर रास्ते में पत्थर को तकिया बनाकर सोया करता था। हालेलुया। तो दृश्य सपना ये थी, एक सीढ़ी धरती पर खड़ी थी, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता था, ईश्वर के दूत उस पर उतरते चढ़ते थे और ईश्वर याकूब के पास खड़ा हो गया। हालेलुया। इसमें ये ट्रांसलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब उसका वास्तव में उसके जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन जो है इब्रानी भाषा में, और उसको इंग्लिश में सब पढ़ने को मिलते हैं। एट द टॉप ऑफ इट गॉड वाज स्टैंडिंग। सो मतलब ईश्वर को वो ऊपर के पड़ाव पे उसने देखा। अनेक स्टेप है, सीढ़ियां हैं, वो ऊपर प्रभु को देखा। तो संदेश यही है, ये किसका प्रतीक है? ये धरती पर खड़ी वो सीढ़ी। कुछ आध्यात्मिक पंडित लोग कहते हैं, सुसमाचार के पंडित लोग, वो परम प्रसाद से जुड़ी हुई एक बात है। उसके बारे में मैं आने वाले दिनों में फिर से यहाँ पर वापस आकर और चर्चा करूँगा। कुछ लोग बोलते हैं ये ईश्वर के वचन पर चलने के प्रतीक है। वचन है, स्क्रिप्चर, बाइबल, हर दिन वचन का पालन, आज्ञा पालन, तो एक एक कदम है जिसके चलते हम चढ़ते चढ़ते जाते हैं। वो वचन है, जीवंत वचन, जिसका हमें पालन करना है। हर एक छोटे छोटे कदम जब हम बढ़ाते हैं वचन का पालन करते हुए, तब हम प्रभु के पास पहुंचते हैं। अब हम याद कर सकते हैं, ये प्रभु ने कहा, मेरे माता, मेरे भाई बहन वो है जो पिता की इच्छा पर चलते हैं, वचन सुनते हैं और पालन करते हैं। इसलिए प्रियजनों, छोटे छोटे कदम जो प्रभु के नाम पे आप बढ़ाते हैं, वो प्रभु के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए अय्यूब के अध्याय 14 में, आज हमें अय्यूब का अध्याय 14वां अध्याय पढ़ना था। उस अध्याय के 16वां वचन, इसमें हिंदी ट्रांसलेशन में कुछ प्रॉब्लम है, उसको आपको करेक्ट करना होगा। इंग्लिश के साथ आप देखने से आपको पता चलेगा उसमें एक प्रॉब्लम है, एक नहीं एक्स्ट्रा ऐड हुआ है हिंदी में, वो बहुत गलत हो गया। वहाँ पर ऐसा है, मैं तुम्हारे कदमों की गिनती करूँगा, पाप अनदेखा करूँगा। वो हमारे कदमों की गिनती करता है, पापों को अनदेखा करता है। लेकिन यहाँ पर जब आ गया एक नहीं ऐड किया हुआ, मतलब ज़्यादा आ गया, तो क्या हो गया, कदमों की गिनती नहीं करता, ऐसा हो गया। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, वो हमारे कदमों की गिनती करता लेकिन पापों को अनदेखा करता है। इसका मतलब पाप छोड़ने के लिए या वचन प्रभु के पास आने के लिए, सब जो भी आप कदम बढ़ाते हैं, प्रभु उसकी गिनती रखता है। उदाहरण के लिए, आप हर दिन उठकर वचन पढ़ता है, प्रभु उसको देखता है, उसकी गिनती रखता है। लेकिन आप कितना पाप करता है, पापों की गिनती एक एक करके वो नहीं रखता। लेकिन प्रभु चाहता है उनके पास आने के लिए आप कदम उठाएं, छोटा छोटा कदम। इसलिए ऐसा एक कदम हम लोग अभी बढ़ा रहे हैं, हर दिन थोड़ा सा वचन पढ़ने का। इसलिए बाइबल कहता है कि आप जो कदम प्रभु की ओर बढ़ाते हैं,
वो प्रभु के लिए महत्वपूर्ण है। छोटी बातों पे जो ईमानदार रहते हैं उनको बड़ी बातें सौंप दी जाती है। इसलिए प्रियजनों, ये वचन पढ़ने के कार्य को बहुत ही महत्वपूर्ण रीति से लेना चाहिए। और स्वर्ग चढ़ने के लिए जो 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 सीढ़ी दिखाई दी, उसी तरह एक एक दिन करके चढ़ना है, तब जाके प्रभु मिल जाता है। बीच में छोड़ के नहीं जाने का होता है। इसलिए धीर बना रहना, एंड्योरेंस। हालेलुया। तीसरा संदेश है योहन बपतिस्ता के मृत्यु के बारे में। संत मत्ती के अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं। तो योहन बपतिस्ता भी उस प्रभु के अगुवाई में ईश्वर के द्वारा भेजा गया वो चुना हुआ व्यक्ति, उसको उसकी हत्या के पीछे एक छोटी सी लड़की थी जिन्होंने थोड़ा डांस किया, नाचा, और उसके बाद उसके प्रतिफल के रूप में, उसके तोहफा के रूप में सर मांगा था योहन बपतिस्ता का। एक धर्मी व्यक्ति की हत्या करवाई। कैसे एक छोटी सी सुंदर सी लड़की जो बहुत अच्छा नाचती है, वो इतना क्रूर व्यवहार कैसे कर सकती है? उत्तर हमको बाइबल देते हैं। उसकी माँ हेरोदियस पाप में रहती थी। अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ गलत संबंध बनाकर, राजा है बोल के अपने पति को छोड़कर वो पति के भाई जो राजा था उनके साथ गलत संबंध बनाए रखने वाली माँ की बेटी, उनके स्वभाव में बदचलन, वो बेटी बहुत बड़ी विपत्ति के कारण बन जाते हैं। उनके ऊपर धर्मी की हत्या कराने का एक पाप लग जाता है। ये सब क्यों है? माँ अगर पाप में रहती है, उसके असर बच्चों पे चली जाती हुई अब हम बाइबल में देख रहे हैं। इसलिए सावधान रहे, अपने बच्चों के लिए कम से कम अपने को पवित्र कीजिए। हालेलुया। अगला संदेश इस प्रकार है। रोटियों का चमत्कार और समुद्र के ऊपर प्रभु चलते हैं, दोनों इसी अध्याय में, 14वां अध्याय में मत्ती की। प्रियजनों, रोटी, 5 रोटी यीशु हाथ में उठाया और धन्यवाद का शब्द उनके मुंह से निकाला। तब प्रभु के मुंह से जब शब्द निकला, ये रोटी में कुछ परिवर्तन आ गया। 5 रोटी शायद मैक्सिमम 5 लोगों को तृप्त कर सकता है, वो रोटी जाके 5,000 लोगों के लिए बढ़ गया। इसका मतलब ईश्वर के वचन को उस रोटी में एक बदलाव लाने की शक्ति थी। हालेलुया। और दूसरी बात है, पानी के ऊपर प्रभु चलते हुए आता है। कभी हमने ऐसी बातें यहाँ पर नहीं देख रहे हैं कि पानी के ऊपर कोई चले। हम लोग पानी के ऊपर पैर रखेगा तो डूबेगा। तो लिक्विड जो है, पानी का स्वभाव ऐसा है, किसी को अपने ऊपर यूं ही चलने नहीं दे सकता। लेकिन जब प्रभु आया, पानी का स्वभाव पत्थर जैसा वो बदल दिया, स्वभाव बदला। जब ये देखकर हैरान होकर पेतरुस बोला, यदि आप है मुझे भी आने दो। प्रभु बोला, कम, आओ। प्रभु ने ऐसे बोला, आओ। ईसा ने कहा, आ जाओ। वचन 29। तब पेतरुस नाव से उतरा, पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा। प्रभु के वचन पानी के स्वभाव को बदल डाला। अब वही प्रभु जब रोटी हाथ में उठाया, धन्यवाद की प्रार्थना किया और बोला, ये मेरा शरीर है, तब रोटी में बदलाव आएगी कि नहीं आएगी? जरूर आएगी। उसका शब्द है। वही रोटी वही प्रभु दाखरस उठाए, उसके बाद बोलते हैं, ये मेरा रक्त है। तब दाखरस का स्वभाव बदलेगा। इसलिए जब प्रभु यूकरिस्ट के बारे में, पवित्र परम प्रसाद के बारे में शिष्यों को सिखा रहे थे, लोगों को सिखाते थे,
यूहन्ना के अध्याय 6 में, तब प्रभु बोलता मेरा शरीर आपके लिए भोजन के रूप में दिया जाएगा। जो मेरा शरीर खाएगा, जो मेरा रक्त पिएगा, वो मुझ में रहेगा, मैं उसमें रहूँगा और अनंत जीवन उनको मिलेगा। लोग हैरान हो गया, ये तो कठोर शिक्षा है, कौन मान सकता है, कैसे ही अपना शरीर खाने के लिए दे सकता है। इसलिए लोग उनको छोड़कर चले गए। बाइबल में लिखा उनको छोड़कर जा रहे थे। उस समय जाने वाले लोगों को प्रभु वापस नहीं बुलाया ये बोल के, चलो भाई मैं तो प्रतीकात्मक रूप से समझा रहा था, बाद में आपको सब समझ में आएगा, प्लीज आओ मत जाओ। नहीं, जाने वालों को प्रभु वापस नहीं बुलाया, बल्कि यही तो फिर से बोल दिया, मैं फिर से कहता हूं, यदि मानव पुत्र का शरीर आप नहीं खाओगे, रक्त नहीं पियोगे, आपको जीवन नहीं होगा। क्योंकि संसार के जीवन के लिए अर्पित स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन की रोटी मेरा शरीर है, प्रभु ने बोला। और प्रभु ने शिष्यों से कहा, 12 से कहा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तब पेतरुस ने कहा, प्रभु जी हम कहाँ जाए आपको छोड़कर, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। ये शब्द अनंत जीवन का सच शब्द है। इसका मतलब पेतरुस बोल रहे हैं, जब आपने कहा रोटी उठा के ये तो बांट दीजिए, तो हमने 5,000 को बांटा था। जब आपने मुझसे कहा था आ जाओ, मैं पानी के ऊपर चला था। जब आपने अर्धांग रोगी से कहा उठो, तो वो उठा था। मुर्दे लाजरुस को बोला था बाहर आओ, तो बाहर आया था। आपके शब्दों में जीवन है, आप जो बोलता वो होता है। इसलिए आप जब रोटी हाथ में उठाकर बोलेगा ये मेरा शरीर है, तो आपका शरीर है। हम विश्वास करते हैं, हम आंखों देख की बातों पर अब नहीं चलते हैं। इसका मतलब यही। इसलिए प्रियजनों, पवित्र परम प्रसाद यीशु का शरीर और रक्त है, उसमें यीशु सच में जीवित है। इसलिए परम प्रसाद के पास जब जाते हैं, हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए, हम एक व्यक्ति को ग्रहण कर रहे हैं। केवल बिस्कुट जैसा कोई प्रसाद नहीं है, वो प्रभु स्वयं हमारे अंदर आ जाता है। इसलिए प्रियजनों, जब तक हमारा ये विश्वास है पूरा, जब हम संदेह नहीं करता है, तब तक प्रभु के वो वचन, वो रोटी पे हमारे लिए कार्य करेगा। वो हमारे लिए ईश्वर का शरीर और रक्त बन जाता है। जब पेतरुस पानी के ऊपर चल रहा था, कुछ समय के बाद वो डर गया, उसमें संदेह आ गया, शक आ गया, तब तुरंत वो डूबने लगे। इस पर प्रभु ने उनको तुरंत हाथ बढ़ाकर, ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्प विश्वासी तुम्हें संदेह क्यों हुआ? इसका मतलब संदेह जब आपके अंदर आ जाता है, ईश्वर के वचन का असर आप में कार्य करना छोड़ देता है। इसी तरह पवित्र परम प्रसाद को बहुत गंभीरता से, विश्वास के साथ, प्यार के साथ जब हम स्वीकार नहीं करते हैं, उनके पास नहीं जाते हैं, तब परम प्रसाद का असर, सामर्थ्य, शक्ति हम में कार्य करना छोड़ देते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर मुझे प्राप्त पुरोहिताई अधिकार से मैं आपको आशीर्वाद देते हुए ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों का विश्वास बढ़ जाए। हम आंखों देखी बातों पर नहीं, विश्वास पर चले। पवित्र परम प्रसाद में यीशु को देखने के लिए हम अपने को तैयार कर सके, क्योंकि अविश्वासी हृदय और संदेह करने वाला हृदय और पाप से भरा हुआ कोई जीवन प्रभु को देखने के लिए हमें असमर्थ बना देता है। इसलिए वचन कहता है, धन्य है जिनका हृदय निर्मल है, वो प्रभु का दर्शन करेगा। आप लोग पवित्रता की साधना किया करें, जिसके बिना कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकेगा। पिता ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य और पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की कृपा सदा आपके साथ,
हमेशा बने रहे, ये मेरी प्रार्थना है। जय यीशु।